हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ठीक है, तो इसमें 5 से 6 अंतर हैं जिनको आपको कम से कम 4 अंतर तैयार करना है। ठीक है, 4 अंतर जी आप तैयार कर लेंगे तो काफी है, क्योंकि 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला अंतर देखते हैं विद्युत वाहक बल में कि इस शब्द का जो उपयोग होता है विद्युत स्रोत, यहाँ पर विद्युत स्रोत है। ठीक है ना, विद्युत स्रोतों जैसे सेल है, बैटरी है, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है। अब विद्युत स्रोत का अर्थ क्या होता है? जहां से विद्युत उत्पन्न होता है, जैसे सेल है ना, सेल से भी विद्युत उत्पन्न होता है, बैटरी है, डायनेमो है, जनरेटर है, इन सभी माध्यम से विद्युत उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें विद्युत स्रोत कहा जाता है। तो विद्युत स्रोत के लिए हम विद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं। क्लियर। दूसरा अपना विभवांतर का देखना है, तो इस शब्द का उपयोग मतलब विभवांतर का उपयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री का लैंग्वेज अलग हो जाता है और फिजिक्स का लैंग्वेज अलग हो जाता है। अब पहले विभव समझेंगे। विभव क्या है? कोई भी आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। कोई भी आवेश है उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य किया जाएगा वो विभव कहलाएगा। अब इसी प्रकार कोई दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा, कहने का मतलब विभवों का अंतर होगा, वही चीज यहां पर हम इसको डिनोट कर रहे हैं। कहने का मतलब ए और बी दो बिंदु हैं, ए और बी तक कि वो आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही विभवांतर कहलाएगा। क्लियर। तो दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं पर अलग अलग विभव है और अलग अलग विभव का डिफरेंस जो है वो विभवांतर होता है। क्लियर। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवों को अंतर ज्ञात करने के लिए विभवांतर शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा डिफरेंस देखिए। यह खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य अधिकतम विभवांतर होता है। खुला परिपथ और बंद परिपथ ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो आपको यहां पर केवल खुला परिपथ समझना है। खुला परिपथ देखिए, जैसे आपके पास कोई सेल है और वो दो प्रकार के विलयनों से मिलकर बना हुआ, जैसे विद्युत रासायनिक सेल आपने देखा, उसको बाह्य परिपथ से हम किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो एक प्रकार का वो खुला परिपथ बनता है। क्लियर। तो खुला परिपथ है, दो आपके पास पात्र हैं, दोनों में अलग अलग विलयन है और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच जो आपका विभवांतर होगा वही विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्लियर। तो खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम जो विभवांतर होता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसमें देखें दूसरा, यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर मात्र होता है, मात्र विभवों का अंतर होता है। चलिए अगला देखें। विद्युत वाहक बल जो होता है, किसी भी परिपथ में विद्युत यदि भंग हो जाए मतलब धारा प्रवाहित ना हो तब पर भी इसका अस्तित्व रहता है। ठीक है, पूर्णतः अस्तित्व नहीं रहता लेकिन कुछ देर तक इसका अस्तित्व बना रहता है, जबकि विभवांतर जो होता है विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब धारा प्रवाहित यदि बंद हो गया, मतलब धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, तब इसमें जो विभवांतर का अस्तित्व है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्लियर। अगला देखें। यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है। कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है कि जो विद्युत वाहक बल का मान है विभवांतर से अधिक होता है और विभवांतर सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। इतना याद करना है कि विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है जबकि विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम होता है। देखिए पांचवा है, इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल के कारण किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जबकि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 5 डिफरेंस है। एक और डिफरेंस आपको याद कर लेना है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। कोई भी सेल है उसका विद्युत वाहक बल का जो मान है बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। यह किसी सेल के अभिलाक्षणिक गुण के मान के बराबर होता है। जबकि हम यदि विभवांतर में लिखना चाहेंगे तो जो विभवांतर होता है यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच उपस्थित प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब आपका दो बिंदु है जिस परिपथ में उपस्थित है, उसके बीच कोई चालक तार है जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। इतना आपको तैयार कर लेना है। मतलब विद्युत वाहक बल चालक तार के बीच जो विभवांतर या प्रतिरोध उत्पन्न होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि विभवांतर जो होता है प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। तो आपको केवल 5 ही तैयार करना है या तो 4 कम से कम तैयार कर लेना है। क्लियर। तो समझ गए होंगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। मेन रूप से एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार कर लें। ठीक है। पहला डिफरेंस क्या था? तो विद्युत वाहक बल
विद्युत स्रोत के लिए जैसे सेल डायनेमो आदि के लिए करते हैं, जबकि ये दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है। दूसरा क्या है, खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है वही विद्युत भाग बल है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर मात्र है। तीसरा, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती तब भी विद्युत भाग बल का अस्तित्व बना रहता है, मतलब समाप्त होने पर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहता है, जबकि विभवांतर का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। चौथा था आपका कि विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर से बड़ा होता है, यानी विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है, जबकि विभवांतर विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। क्लियर? यदि आप नॉर्मल तरीके से समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो 4 आपको तैयार कर लेना है। 5वां आपका ये रहा, जो कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है, मतलब जिसके कारण किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जबकि धारा प्रवाहित होने से विभवांतर उत्पन्न होता है। इधर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से 5 डिफरेंस आप तैयार ही कर लें। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।